हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो आज हमारी क्लास नंबर 5 है फॉर कंप्यूटर लिटरेसी। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर मेरा जीके का ई बुक परचेस नहीं किया तो परचेस कर लो, मात्र 239 रुपीज़ में है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल नॉलेज मिलेगा। पहले बता दो, करंट अफेयर नहीं है। फालतू में मुझे कोई भी किसी भी तरह का ईमेल नहीं करेगा या फिर पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे किसी तरह की मैसेजेस नहीं करेगा, ठीक है। पहले ही बता रही हूँ मैं यहाँ पे, जो भी करंट अफेयर इसमें है वो 2020 से रिलेटेड है और उससे क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लो, अदरवाइज आपको करंट अफेयर 2021 का पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। ये हो गई बात। सेकेंडली मैं बता दूं आपको कि बुक जिसने भी परचेस कर रखी है उनका अच्छा ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि अल्टीमेटली एक कैंडिडेट ने लिखा हुआ है। एक कैंडिडेट ने लिखा हुआ है माने मैंने खुद नहीं लिखा है ये पेपर, सॉरी नॉट पेपर, ये बुक। क्या है ना, जब मैं पढ़ाई करती थी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स की, स्टेट लेवल के भी, तब मुझे लगता था कि भाई कोई ऐसी बुक बन जाए या फिर कुछ इस तरह का फॉर्मेट मिल जाए मुझे, जो कि नोट्स फॉर्मेट में हो, समथिंग कि बस बना बनाया हो, एकदम परोसा हुआ हो सामने, तो जिससे क्वेश्चन बने ही बने। तो ये है वो बुक आपके सामने, ठीक है। बना बना बनाया हुआ, एकदम परोसा हुआ आपके सामने है। परचेस कर लो, जिन लोगों ने परचेस किया उनका अच्छा एक्सपीरियंस है। परचेस करने के बाद सबसे पहले मैं आपको कहूँगी पॉलिटी कंप्लीट करने के लिए। क्यों मैं पॉलिटी कंप्लीट करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी इतनी आसान है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। पॉलिटी कंप्लीट कर लो। इकोनॉमिक्स तो आप मेरे DFCCIL वाले प्लेलिस्ट में जाकर इकोनॉमिक्स के क्लासेस देख सकते हो, वहां से कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी कंप्लीट कर लो, देन हिस्ट्री कंप्लीट कर लो। पॉलिटी कंप्लीट करना है सबसे पहले आप लोगों को, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और इसका प्राइस है मात्र 239 रुपीज। लेकिन क्या होता है कि जीएसटी पे करना पड़ता है ना, हमको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो जितना जीएसटी आप पे करो उतना जीएसटी मुझे भी पे करना पड़ता है, मेरे भी अकाउंट से उतने ही कटते हैं। तो समझ लो कि भाई दोनों दोनों तरफ से पैसे उतने कट रहे हैं हमको, ठीक है। तो मात्र 239 रुपीज में परचेस कर लेना। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। कल की क्लास में, जो इसके पहले की क्लास हुई है, उसमें हमने होम में क्लिप बोर्ड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। क्लिप बोर्ड कंप्लीट कर लिया है तो कुछ उसके हमारे शॉर्टकट की है वो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कट की जो शॉर्टकट की है Ctrl+X, लेकिन और एक है Ctrl+D, ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है कि ये पूछ ले। देन कॉपी के लिए क्या है, Ctrl+C, और वही Ctrl+Insert कॉपी के लिए यूज कर सकते हैं। पेस्ट के लिए Ctrl+V या फिर Shift+Insert, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो आप, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली पेस्ट स्पेशल मैंने कल पढ़ा रखा है, तो उसमें क्या है, Alt+Ctrl+V, इसको पेस्ट स्पेशल कहेंगे। क्या कहेंगे, पेस्ट स्पेशल कहेंगे। देन फॉर्मेट अगर कॉपी करना है आपको, ठीक है, फॉर्मेट अगर कॉपी करना है तो Ctrl+Shift+C, ठीक है। और अगर फॉर्मेट पेस्ट करना है तो Ctrl+Shift+V, समझ लो ये है। देन हम देखते हैं, एक पॉइंट देखना है आपको यहाँ पे, की टिप। अब ये की टिप क्या चीज है, तो की टिप कुछ नहीं, अगर आप ऑल्ट या फिर F10 प्रेस करोगे आपके कीबोर्ड में, तो MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम हमने माउस का यूज नहीं किया है, तो हाँ, विदाउट माउस अगर आप की MS वर्ड ओपन करना चाहते हो तो की टिप की हेल्प से आप उसको ओपन कर सकते हो। कैसे करोगे, F10 प्रेस कर दो, फंक्शन की पे F10 प्रेस कर दो, तुरंत ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये इंटरफेस कुछ अलग नहीं लग रहा है आपको, नॉर्मल इंटरफेस से बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है। यहाँ पे नंबर दे रखे हैं हर चीज के नीचे, तो ऐसा क्यों, तो देखो इसलिए कि भाई हम माउस का यूज करेंगे ही नहीं। माउस का यूज नहीं करेंगे तो हम कैसे बोल्ड को सेलेक्ट करेंगे, कैसे इटैलिक को सेलेक्ट करेंगे, कैसे अंडरलाइन को सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये चीजें सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है। जैसे ही आप 1 क्लिक करोगे, ठीक है, F10 क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और आप फिर बाद में आपने 1 क्लिक किया तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो बोल्ड में क्रिएट हो जाएगा, वो बोल्ड में बदल जाएगा। या फिर आप चाहते हो उसका कलर चेंज करना, तो आपको सिर्फ प्रेस करना है आई आई प्रेस कर दो कीबोर्ड पे, फटाक से आपका जो भी कलर है यहाँ पे कलर का पूरा एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाएगा, या फिर रिबन फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। और उसे ओपन होने के बाद क्या होगा, ड्रॉप डाउन मेनू ऐसा होता है और रिबन मेनू ऐसा होता है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन ऐसे और रिबन ये। तो देखो अगर ऐसा फॉर्मेट ओपन होता है तो आप कोई भी चूज कर सकते हो, वहां पे भी नंबर आ जाएगा। और फिर क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट फॉर्मेट है उस कलर में आ जाएगा। तो की टिप ये है, की टिप एक सहूलियत है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। की टिप इसलिए यूज़ की जाती है कि आपको ज़्यादा शॉर्टकट की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंसान है, ठीक है, जैसे अभी नॉर्मल है, हमको हमको क्या है कि हमें मार्क्स की ज़रूरत है, इसलिए हम शॉर्टकट की याद कर रहे हैं। बट जब हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कि जो IT सेक्टर में वगैरह होते हैं उन लोगों को शॉर्टकट की याद हो जाती है। बट जैसे कि आप हो, मैं हूँ, नॉर्मल हम कंप्यूटर का यूज़ करते, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, या फिर MS वर्ड का यूज़ नहीं करते। तो उन लोगों को सहूलियत, एक तरह की क्या कहेंगे उनको, सहूलियत ही सही वर्ड है, सहूलियत
या उर्दू भी नहीं आ रही मुझे, सहूलियत जो है उनको देने के लिए इस तरह की एक की यूज़ की गई है, एक की का इजाद हुआ है, ठीक है, की टिप, ठीक है, समझ में आ गया आपको। देन अब हम देखते हैं हम होम बटन का, ठीक है, होम बटन में जैसे मैंने कहा कि 5 ग्रुप है, उसमें से क्लिप बोर्ड हमने कर लिया है, ठीक है, क्लिप बोर्ड हमने कर लिया है। अब हम करेंगे सेकंड वाला फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट कर लेंगे, उसके बाद पैराग्राफ भी होता है तो बहुत बढ़िया बात है, आज ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, ये फॉन्ट है, ठीक है, ये फॉन्ट का पूरा ग्रुप है ये। लेट मी जस्ट इसको थोड़ा सा इस इमेज को जो है बड़ा कर दूँ मैं, ओके, ओवर है। तो देखो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है दिस वन, ठीक है, दिस वन इज फॉन्ट, ठीक है, ये क्या है, फॉन्ट ग्रुप है। अब फॉन्ट ग्रुप में जो ये दिख रहा है आपको कैलिबरी, ठीक है, कैलिबरी, ये इसको कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे, फॉन्ट फेस, है ना, फॉन्ट फेस। और इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है 2007 एंड अपर वर्जन में भी क्या है, कैलिबरी है। ये क्या है, इसका साइज़ है, फॉन्ट साइज़, ठीक है, फॉन्ट साइज़ ये लिख लो, ये कितना होता है, 11 होता है। देन ये क्या दिख रहा है आपको, ए के ऊपर ऐसे और ए के ऐसे नीचे, तो ये इंक्रीज़, ठीक है, इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए है, ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़, ये आगे पढ़ेंगे हम पूरा डिटेल में, बस इतना लिख लो अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो गया। फिर इसके बाद आप देखो ये वाला जो है, ये वाला कलर के लिए यूज़ करेंगे आप, ठीक है, ये कलर के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा ये जो है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ये इंपॉर्टेंट है, ये केस चेंज करने के लिए है कि केस चेंज, 5 केस पढ़ेंगे आज हम, केस चेंज करने के लिए। और ये क्या है, फॉर्मेट क्लियर करने के लिए, ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, फॉर्मेट क्लियर करने के लिए, क्लियरिंग फॉर्मेट या फिर फॉर्मेट क्लियरिंग, सॉरी क्लियर फॉर्मेट। ये जो है ये हाईलाइटेड पोर्शन है, इसको हम कहेंगे बैकग्राउंड, जो होता है हमारा बैकग्राउंड, हमारे जो बैकग्राउंड में हम कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर के लिए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर के लिए। जैसे कि अभी ये मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ उसको, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर के लिए हो गया। देन सेकेंड यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए, ये है वर्ड आर्ट, क्या है ये, वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट क्या चीज़ है, तो ये जो है आर्टिफिशियली हमको वर्ड्स जो है हमारे जब एक्सप्रेस करना है, हमारे क्या कहते हैं उसे, हमारे इसमें वर्किंग एरिया में, ठीक है, हमारे पेज में, तो वर्ड आर्ट का यूज़ हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये देखो, ये मैंने कल भी पढ़ा रखा था आपको, कल नहीं एक्चुअली इसके पहले के क्लास में, ये होता है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, ये क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है, सुपरस्क्रिप्ट होती है भाई पावर देना, क्या, पावर देना, जैसे 2 की पावर 3, ये क्या है, 3 है सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या है, जब पैरों में लिखते हैं तो ये क्या हो गया, सबस्क्रिप्ट, ये क्या हो गया, सबस्क्रिप्ट। आशा करती हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे H2O, तो ये जो 2 है ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है। ये क्या है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे, ये क्या है, ये स्ट्राइक है, ठीक है, ये स्ट्राइक है। देन ये क्या है, दिस वन इज अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन। और ये अंडरलाइन अपना ही एक अस्तित्व रखता है, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दिस वन, कि यहाँ पे इसको लाइक ये देखो, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि भाई इसका एक यहाँ पे एक अपनी खुद की एक फैमिली है, समझो, ठीक है, एक खुद की फैमिली दिखाई दे रही है, अंडरलाइन वाला हो गया। ये क्या है, ये इटैलिक है, इटैलिक क्या है, ऐसे इटैलिक। तो आप जो भी सेंटेंस लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, कुछ जो भी वर्ड्स यूज़ करें, वो ऐसे टेढ़े टेढ़े करके ऐसे 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 होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे उसका डिज़ाइन होता है। देन बी फॉर, ये जो है ये बोल्ड के लिए है, किस लिए है, ये बोल्ड के लिए है, जो भी आप सेंटेंस लिखोगे वो बोल्ड में आ जाएगा, ठीक है, ये बोल्ड के लिए है। तो आपने ये सारा देख लिया, फॉन्ट ग्रुप में जितना भी पोर्शन है वो सब हमने उसके नाम देख लिया। अभी फिलहाल क्या देखा है हमने, उसके नाम देख लिए हैं। अब हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं कि फ्रंट फेस क्या चीज़ है वगैरह वगैरह। तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखना है, फ्रंट फेस। अब फ्रंट फेस क्या चीज़ है भाई, कि बाय डिफ़ॉल्ट फ्रंट फेस क्या होता है, कैलिबरी होता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई आपको किस तरह से बहुत सारे होते हैं फ्रंट फेस। मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में आपको बता दिया, दूसरे लेक्चर में एक्चुअली फ्रंट फेस बहुत सारे होते हैं, देवनागरी हो, बहुत सारे, लाइक लिटरली कोई भी लैंग्वेजेस का आप उसमें यूज़ कर सकते हो, है ना, कि वो फ्रंट फेस जो होगा उस तरह का दिखाई देगा आपको। कैलिबरी जो है वो डिफ़ॉल्ट है। ये क्वेश्चन बना था अराउंड 2015 की बात है आई थिंक। फ्रंट फेस जो डिफ़ॉल्ट है वर्जन 2007। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, जो मैं पढ़ा रही हूँ 2013 का जो है
स्क्रीनशॉट्स है सारे के सारे, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो है हमारे पास वो 2013 के। तो आपको अगर क्वेश्चन बनता है ना कि 2007 वर्जन में क्या चीज़ है या फिर 2018 वर्जन में क्या चीज़ है, किसी भी चीज़ का ना फ्रंट फेस में, ठीक है, फ्रंट फेस में, अच्छा यही क्वेश्चन बना देते हैं। फ्रंट फेस 2007 में डिफ़ॉल्ट क्या था या फ्रंट फेस 2018 में डिफ़ॉल्ट क्या है, तो आपको एक ही आंसर देना है, दैट इज़ कैलिबरी। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे ना बच्चों तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है। लेट मी जस्ट कनेक्ट माई ब्लूटूथ, मैंने अभी तक ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया है, ओके। तो कनेक्ट हो जाएगा वो। तो फ्रंट फेस का क्या बात कर रही थी मैं, यहाँ पे बात ये हो रही थी कि भाई आपको 2007 पूछे, 2018 पूछे, कुछ भी पूछे, आपका जो है वहाँ पे लाइक आपका जो है वहाँ पे कनेक्ट, आपका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, वहां पे आपका आंसर जो है सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। फ्रंट फेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड हमने क्या देखना है, फ्रंट का जो है साइज देखना है, ठीक है, फ्रंट साइज। अब फ्रंट साइज जो है, फ्रंट साइज बोलो, फ्रंट साइज कितना होता है डिफॉल्ट 11, ठीक है। फ्रंट साइज डिफॉल्ट कितना होता है 11, लेकिन अगर आप उसको अगर आप फ्रंट फेस जैसे फ्रंट साइज अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो देखो मिनिमम जो है मिनिमम आप 8 और मैक्सिमम 72। अब ये कैसे बोल रहे हो मैम, आपने तो कहा था कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 होगा फॉर MS वर्ड। तो देखो यहाँ पे ये जो है ये कंप्यूटर में ही अवेलेबल है, ठीक है। कि आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो चीज है ये आर्टिफिशियल नहीं कहूंगी, आई एम सॉरी, डिफॉल्ट साइज वहां पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। फ्रंट डायलॉग बॉक्स में ये डिफॉल्ट होते हैं, कम ऑन, डिफॉल्ट साइज में अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युअली इसको करना चाहो तो मैन्युअली आप मिनिमम जाओगे, एक आपकी फ्रंट साइज हो सकती है और मैक्स आपकी हो सकती है 1638, ठीक है, मैक्स आपकी हो सकती है 1638। तो ये पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैन्युअली आपकी होगी 1 और मैक्सिमम आप 1638 तक फंड साइज आपकी बढ़ा सकते हो। ये क्वेश्चन बनता है MS वर्ड में, ठीक है। अब मैंने आपको उसी टाइम पे बताया था कि जो हमारी फॉन्ट साइज होती है, फॉन्ट साइज जो होती है वो हम कौन से इसमें मेजर करते हैं, तो हम मेजर करते हैं पॉइंट में। एक पॉइंट कितना होता है, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1/72 इंच, ठीक है, 1/72 इंच। अब 1/72 इंच अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 0.035 इंच, ठीक, सॉरी सेंटीमीटर, कितना 0.035 सेंटीमीटर, कितना होगा ये 0.035 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, 1 पॉइंट इज इक्वल टू दिस मच। अब हमने देख लिया फ्रंट फेस हो गया, फ्रंट साइज हो गया। अब ये जो फ्रंट इंक्रीज वाला पोर्शन है, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस पॉइंट, ठीक है, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस पॉइंट, ये वाला फ्रंट इंक्रीज वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो अब ये फंड इंक्रीज क्या चीज है, फंड इंक्रीज इसकी शॉर्टकट की लिख लो आप, फंड इंक्रीज की शॉर्टकट की पूछी जाती है हमेशा, तो वो आपने लिख लेना है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है। फंड इंक्रीज की जो शॉर्टकट की है, इसका थिकनेस कम हो गया आई थिंक। फंड इंक्रीज की जो शॉर्टकट की है, लेट मी जस्ट इंक्रीज माय थिकनेस, इसकी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल, व्हाट्स रॉन्ग, जब भी ब्लूटूथ के साथ नाटक हो रहा है। ये क्या हो रहा है ना कि एप्पल आप जब कनेक्ट करते हो तो ये भी कनेक्ट हो जाती है, पेंसिल भी कनेक्ट होती है, और जब ब्लूटूथ आपका कनेक्ट होता है ना तो ये थोड़ा सा माल फंक्शन करना शुरू कर देती है। तो देखो इसका क्या है, ओके, कम ऑन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। और वहीं अगर आप फॉन्ट डिक्रीज की बात करो, फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने की बात करो आप, तो वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये सेम ही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। क्या होगा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका लेस देन का। कौन सा पॉइंट आएगा बच्चों, यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका लेस देन का, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि फंड इंक्रीज अगर आप एक पॉइंट से करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो कि देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फंड अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो लेकिन एक ही पॉइंट से, बाय वन पॉइंट माने 0.035 सेंटीमीटर से ही आप फंड साइज को इंक्रीज करना चाहते हो, बाय 1 पॉइंट कहेंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। बाय 1 पॉइंट अगर आप फंड इंक्रीज करना चाहते हो बाय 1 पॉइंट, तो आप कौन सी की या फिर कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की आप यूज करेंगे वो होगी आपकी कंट्रोल
कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। देन अगर आप डिक्रीज करना चाहो, लाइक डिक्रीज करना चाहो फंड साइज बाय 1 पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट लिख लेना, ये बाय 1 पॉइंट अगर आप डिक्रीज करना चाहते हो, आपका जो भी फंड है बाय 1 पॉइंट डिक्रीज करना चाहते हो, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको। देन हम आगे देखते हैं केस चेंज। अब केस चेंज क्या चीज है, देखो मैंने आपको यहाँ बता रखा है केस चेंज के बारे में, ये वाला जो चीज है ना, ये वाला जो चीज है, ये इसको कहते हैं केस चेंज। अब केस चेंज क्या चीज है और इसमें कितने केस होते हैं वो भी देख लेना है आपको, और एक इसका जो इम्पोर्टेंट होता है एक शॉर्टकट की है वो भी आपको याद रखना है। जैसे जैसे अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सबको तो पता है कि अपर केस लोअर केस ये तो सबको पता होता है, ठीक है, अपर केस और लोअर केस के बारे में सबको पता होती है, बाकी जो होते हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट है, 5 है यहाँ पे केस, ठीक है। केस चेंज में आप देखना 5 पॉइंट हमको याद रखने हैं। एक है पहला वाला तो अपर केस लिख लो, ठीक है, अपर केस। सेकेंड वन इज लोअर केस, ओके, सेकेंड वन इज लोअर केस। देन थर्ड वन इज टॉगल केस, ठीक है, टॉगल केस। फोर्थ वन इज सेंटेंस केस, ओके प्लीज चल जा यार। फोर्थ वन इज सेंटेंस केस। देन फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज 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 ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो अपर केस है, अपर केस माने कैसे कैसे होता है, ये अपर केस वाला जो चीज होता है कि सारे जो आपके वर्ड्स है, ठीक है, सारे जो आपके वर्ड्स है वो क्या होंगे, कैपिटल लेटर में होंगे। जैसे अभी यश, ठीक है, तो सारे वर्ड कैपिटल। लोअर केस में क्या होंगे, ये सारे वर्ड शॉर्ट में होंगे, लाइक लोअर केस में होंगे, ठीक है, सारे वर्ड जो होंगे वो लोअर केस में होंगे, यश। देन टॉगल केस में क्या होता है, टॉगल केस में क्या होता है कि जो पहला वर्ड होता है वो लोअर केस में होगा और बाकी सारे अपर केस में होंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस केस में जो पहला वाला वर्ड होता है ना, लाइक जो फर्स्ट वर्ड होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपका होगा, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो आपका होगा कैपिटल, और बाकी सारे जो होंगे वो सारे स्मॉल होंगे। दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस इज माई बुक करके जब मैं आप सेंटेंस लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिस इज माई बुक करके मैं सेंटेंस लिख रही हूँ यहाँ पे, तो ये जो होंगे क्या होंगे भाई, ये जो आपको हाईलाइटेड पोर्शन में दिखा रही हूँ ये होता है सेंटेंस केस। अब सेंटेंस केस में क्या हो रहा है कि जो पहला आपका वर्ड है, ठीक है, पहला जो शब्द है वो होगा कैपिटल। अब कैपिटलाइज द ईच वर्ड माने, कैपिटलाइज ईच वर्ड माने यहाँ पे क्या होगा कि हर एक वर्ड कैपिटल नहीं होगा, वो तो फिर अपर केस हो गया ना, वैसे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे पॉइंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि लेट मी जस्ट चेंज द कलर। यहाँ पे पॉइंट ये होगा कि भाई जो आपका हर एक वर्ड, ठीक है, जैसे दिस इज का आई कैपिटल होगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, इज का आई कैपिटल होगा। दिस इज, कम ऑन, दिस इज माई क्लास, ठीक है, समझ में आ रहा है कि हर एक जो इसका जो ईच फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल हो रहा है, ठीक है, इसका हर वर्ड जो है वो कैपिटल हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको बच्चों, बहुत सिंपल है ये केसेस का। लेकिन यहाँ पे देखो दो शॉर्टकट की हमको याद रखनी है। जैसे जैसे अगर आप अपर केस, अब बहुत सारे शॉर्टकट की हो जाएंगे लास्ट मतलब क्लास खत्म होते होते, जो हम अपर केस के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो अपर केस के लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ठीक है, क्या यूज करेंगे हम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, और फॉर लोअर केस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, ठीक है, और लोअर केस हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, केस चेंज में क्या क्वेश्चन बनेगा कि
कोई भी ऐसे वर्जन दे देगा, कहेगा कि 2018 के वर्जन में या फिर 2007 के वर्जन में हमको केस चेंज करना है, टॉगल केस से मुझे कैपिटलाइजेशन केस करना है या फिर अपर केस से मुझे चेंज करना है लोअर केस में, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करना है। देखो ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूँ, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपको केस चेंज करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, चेंज केस की शॉर्टकट की कौन से भी केस चेंज होगा, अपर से लोअर हो जाएगा या फिर टॉगल केस से लोअर केस, टॉगल से सेंटेंस केस, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे कौन सी शॉर्टकट की है, तो वो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, वहां पे क्या है शॉर्टकट की, वहां पे शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। क्या होगी बच्चों वहां पे शॉर्टकट की, शिफ्ट प्लस F3। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये नोट डाउन कर लेना, हो सकता है इसका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसका क्वेश्चन बन जाए, ये आपको आइडिया कब आएगा, आप जब पेपर में बैठोगे तो देखो, तब तो शौक मैं बिल्कुल भी नहीं देना चाहती हूँ आप लोगों को, लाइक कि मेरे जितने भी एमरीलो के स्टूडेंट हो उनको एकदम मक्खन की तरह कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन बने चाहिए, धाड़ धाड़ देखते ही फटाफट फटाफट, और बनेंगे, मैं गारंटी देती हूँ उस चीज की। अब वो एक्सपीरियंस आप पहले ही ले लो, कैसे ले लोगे आप, textbook.com से पास जो है ले लेना, परचेस कर लेना। ठीक है, ये बार बार ये वाला केस क्यों पता नहीं स्टार्ट हो रहा है, और फिर वो जो है ना textbook.com से आप जो है पास परचेस कर लेना, 1 मंथ का कर लो, 1 ईयर का कर लो, लेकिन मेरा कोड यूज करना CTMV। ठीक है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन प्लीज, चल जा बाबा, मैं पता है आंसर राइटिंग कर रही हूँ, लाइक लिटरली मैं पिछले 3.5 घंटे से, नॉट 3.5, लाइक सुबह 9 से लाइक 3.5 भी नहीं कहूंगी, ज्यादा हो रहा है, 5 से 6 घंटे अराउंड हो रहा है, बस लंच के टाइम पे मैं उठी थी, 6 घंटे से मैं इस पेंसिल को चला रही हूँ, सही से लिख रही हूँ। अब आप बोलोगे मैम ऑफलाइन पेपर होता है, आपकी आंसर राइटिंग इस पे कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लगता है इस पे आंसर राइटिंग करना, फास्ट में हो भी जा रहा है, सब कुछ सही है, वही सेम यूजर इंटरफेस होता है, सही वही एक्सपीरियंस हो रहा है, सब सही चल रहा है, और जैसे ही मैं क्लास लेने जा रही हूँ, पता नहीं इस पेंसिल को क्या हो रहा है, CTMV7N कोड यूज करना फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ठीक है, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। लेट मी जस्ट चेक वंस कि इस पेंसिल को हो क्या रहा है। चेंज केस का पॉइंट देख लिया, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम इमेज में देखते हैं, देखो चेंज केस हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेट क्लियरिंग, जो ये पॉइंट है। ठीक है, फॉर्मेट क्लियरिंग, अब फॉर्मेट क्लियरिंग क्या है, सिंपल सिंपल, रिमूव द फॉर्मेट ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, लाइक ऐसा हो कि आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है, जैसे 10% डिस्काउंट का, आप कलर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप इसको बोल्ड में करना चाहते हो, या फिर आप इसको लाइक इसका जो भी अपर केस है लोअर केस में करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो फॉर्मेट क्लियर करने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, और इसकी शॉर्टकट की क्या है वो लिख लो। फॉर्मेट क्लियरिंग की या फिर क्लियरिंग फॉर्मेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस एफ सॉरी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्या होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्या होगी, इसकी शॉर्टकट की है, किसकी, हमारा जो लाइक हमारा क्लियरिंग, फॉर्मेट क्लियरिंग की। ठीक है, फॉर्मेट क्लियरिंग की। अब नेक्स्ट क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट के बारे में मैंने बता दिया कि भाई जब पावर जनरेट करना होता है इसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की लिख लो, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल, इसकी शॉर्टकट की लिख लो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का बट सॉरी प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, और कंट्रोल कंट्रोल प्लस प्लस का बटन। अब ये क्यों बाबा प्लस का बटन क्यों, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, इतना डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इसमें डिफरेंस क्या है मैम, देखो इसमें डिफरेंस, तो पहले तो सबसे पहले कलर चेंज कर लूं, कंट्रोल कंट्रोल प्लस प्लस का बटन जो होता है, तो शिफ्ट और प्लस का बटन अगर आपके पास सामने पीसी पड़ा है, ठीक है, कीबोर्ड है, तो एक बार देख लो शिफ्ट और प्लस का एक इकट्ठा है, क्या वो इकट्ठा है, अगर वो इकट्ठा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर इकट्ठा नहीं है तो देखो प्रॉब्लम हो जाएगी। इकट्ठा है, देख लिया आपने, है ना, इकट्ठा देख लिया आपने, तो वो
सेम पॉइंट है यहाँ पे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू कर दो या फिर कंट्रोल प्लस सिर्फ प्लस भी बटन दबा दो तो वो क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट में क्रिएट हो जाएगा। अब लोअर स्क्रिप्ट की बात करते, सॉरी सबस्क्रिप्ट की बात करते हैं। सबस्क्रिप्ट माने कैसे होता है कि आपके पैरों में लिख रहा है, जैसे H2O मैंने बताया अभी जस्ट आपको, H2O अगर आपको लिखना है उस तरह से आपको लाइक वर्ड फॉर्मेट में मैं बताती हूँ। पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, लाइक जब मैं प्रोजेक्ट बना रही थी अराउंड 12th स्टैंडर्ड की बात है, तो तब यूं कि मुझे पता नहीं था भाई कैसे करते हैं, और मैंने वो MSc IT वाला कोर्स भी नहीं किया था, और वो कोर्स हम जब भी करते तो इतना दिल लगा कर वो कोर्स होता नहीं है। 10वीं की बात नहीं, एक्चुअली मैंने 8th स्टैंडर्ड में ही कर लिया था वो कोर्स। तो मेरे पास मेरे घर पे ना कंप्यूटर था कि मैं उसे कभी यूज कर पाऊँ, जस्ट गए 1-2 घंटा बैठे और कर लिया। बट जब आप रियल लाइफ में जब इसको यूज करोगे ना, लाइक प्रोजेक्ट करने में या फिर रियल लाइफ में आप जब आईटी सेक्टर में आप वर्क करो, तब ये चीजें बहुत ज्यादा काम आती है। और आप जब आपको कंप्यूटर लिटरेसी दिया गया है तो वो चाहते हैं कि आपको उतना नॉलेज हो, लाइक असिस्टेंट पोस्ट पे आपको इतना नॉलेज हो, और वो नॉलेज आपका वहां पे जरूर काम आएगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मार्क्स तो मिलेंगे मिलेंगे, 100 मार्क्स के लिए तो टारगेट रखो ही रखो, लेकिन इतना अच्छे से पढ़ लो मुझसे कि आप जो है प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओ आगे जाके। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे अब ये सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट को हम जैसे यूज करें, सबस्क्रिप्ट तो देखो सबस्क्रिप्ट आ नहीं रही थी ना पेंसिल, तो आई जस्ट गो फॉर टेक्स्ट बट नहीं हुआ। सबस्क्रिप्ट देखो जैसे कि H2O, अब ये जो 2 है जो पैरों में लिखा हुआ है इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो लिख लो, ये होती है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, क्या होगी, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू इसकी जो है शॉर्टकट की है। देन हम देखते हैं आगे क्या है, सबस्क्रिप्ट देख ले, सुपर स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लेट मी जस्ट गो फॉर इमेज, यहाँ पे जो दिख रहा है ये है स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू की कोई शॉर्टकट की नहीं है, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू की कोई शॉर्टकट की नहीं है, तो इतना याद नहीं रखना है उसके बारे में। बस स्ट्राइक थ्रू का क्वेश्चन आपको क्या बनेगा कि भाई जो स्ट्राइक थ्रू है वो कौन से ग्रुप में आता है होम के, तो वो फॉन्ट के ग्रुप में आता है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते। देन बोल्ड, अब ये जो दिख रहा है बोल्ड, इटालिक, और हम देखते हैं अंडरलाइन वाला चीज, ठीक है, वेयर इज इट, ओवर हियर, ये वाले देखते हैं, ये वाला चीज हम अभी वन बाय वन देख लेते हैं। तो देखो बोल्ड के लिए, बोल्ड जो है, ठीक है, बोल्ड के लिए जो है शॉर्टकट की क्या यूज होती है, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है, कंट्रोल प्लस बी। वही इटालिक के लिए, ठीक है, इटालिक के लिए क्या यूज होगी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई। फॉर अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए क्या यूज होगी, अंडरलाइन के लिए यूज होगी कंट्रोल प्लस यू। ये लिख लो, अच्छे से याद कर लो, आज रात में ही याद हो जानी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। अब देखो एक, अभी अंडरलाइन करना है तो सिंपल सिंपल है, जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। अब इसको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू करूंगी तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। बट मुझे अगर डबल अंडरलाइन करनी है तो डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि अब अंडरलाइन ओनली वर्ड्स हो, जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, तो इसके सिर्फ वर्ड्स को, जितने शब्द है उसी को अंडरलाइन हो। तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। ये क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फॉन्ट का पूरा देख लिया हमने, फॉन्ट जो हमारा ग्रुप है होम पेज का ये कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है। अब सेकंड ग्रुप हम देखते हैं पैराग्राफ, क्या देख लेते हैं, आज ही कंप्लीट कर लेंगे, हो सकता है कि 1 घंटे का लेक्चर बन जाए, पर कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है, पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, पैराग्राफ। तो यहाँ पे देखो, लेट मी जस्ट ऐड वन इमेज ओवर हियर, अगर मिलती है पैराग्राफ की इमेज तो बहुत बढ़िया बात है। पैराग्राफ या ऐड, तो देखो ये जो है, ये इमेज जो आपको दिखाई दे रही है ये पैराग्राफ की इमेज है, ठीक है। ये मतलब ये पैराग्राफ का ग्रुप जो है होम पेज में पैराग्राफ का ये पूरा आपको दिखाई देगा इंटरफेस इस तरह से। इसमें जो ये पहला पॉइंट है ये है बुलेट, लेट मी जस्ट डिक्रीज द थिकनेस और चेंज द कलर, ये है बुलेट्स, ठीक है। अब ये बुलेट्स कैसे, जैसे अभी नीचे दिखते हो, पहले इसका पूरा लिख लो, ये है नंबरिंग, क्या है, नंबरिंग। देन ये जो है आपका मल्टी लेवल लिस्ट होती है, ये क्या होती है, मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट।
ये क्या है, ये वाला जो है इंडेंट का है ये, ठीक है, इंडेंट डिक्रीज, इंडेंट इंक्रीज और इंडेंट डिक्रीज का है ये, ठीक है। इंडेंट, इंडेंट मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको, इसलिए ना मैं हमेशा क्रोनोलॉजी की हालत में ही चलती हूँ कि भाई कुछ भी हो तो समझ में आ जाए बच्चों को। ये क्या है, ये सॉर्ट, ये सॉर्टिंग है, ठीक है, सॉर्ट करना। देन ये पूरा बताती हूँ, बस अभी फिलहाल के लिए ध्यान में रखो क्या है ये। शो और हाइड मार्क कहेंगे इसको, या फिर आप कह सकते हो स्पेस और एंटर वाला पोर्शन, ठीक है, स्पेस और एंटर वाला पोर्शन है, ये बताती हूँ आगे। और ये तो बॉर्डर है, ठीक है, ये क्या है, इसको कहेंगे बॉर्डर। ये बॉर्डर, बॉर्डर के लिए बॉर्डर सिंपल, बॉर्डर तो देखो पेज का बॉर्डर कैसे बनाते हैं वैसे ही इसका बॉर्डर है, तो इसके बारे में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। शेडिंग, अभी शेडिंग भी बहुत ही सिंपल है, शेडिंग देना है आपको। आपके जो भी आप कंटेंट यूज करो, नॉट कंटेंट सॉरी, जो टेक्स्ट यूज कर रहे हो उसको आप शेड देना चाहते हो, तो शेडिंग, ये तो ये दो जो है ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी के सारे इंपॉर्टेंट है। अभी ये वाला देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो है ये पैराग्राफ के बारे में बताता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में बताता है। ये क्या बताता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन एंड, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। देन ये वाला जो चीज है ये अलाइनमेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये अलाइनमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं, हम बुलेट का देख लेते हैं पहले। तो देखो बुलेट का क्या है, जैसे हम पॉइंट डाल के नोट्स बनाते हैं, जैसे ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, या फिर यूं, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है, ये बुलेट है, ठीक है, स्टार मार्क कर दिया, फिर पॉइंट्स लिख रहे हो आप, तो ये क्या है, बुलेट है, सिंपल है, समझ में आ गया। अगर आप वर्ड फॉर्मेट में एक पॉइंट टू पॉइंट कोई चीज लिख कर देना चाहते हो, लेकिन मैंने कहा कि भाई नॉइज पोल्यूशन के कौन से कारण हो, वो बुलेट फॉर्मेट में दिखो, या बुलेट फॉर्मेट में मुझे लिखा कर दो। या फिर मैं कहूंगी कि जो वर्ल्ड सॉरी जो वुमन एम्पावरमेंट है उसके बारे में आपके क्या ख्यालात है, वो पॉइंट के फॉर्मेट में, बुलेट के फॉर्मेट में मुझे वर्ड जो एमएस वर्ड है उसमें लिख कर दो। तो आप क्या यूज करोगे, बुलेट का यूज करोगे, समझ में आ गया। तो इसकी शॉर्टकट की जो है ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल है। क्या है इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। पता नहीं ये पेंसिल हाथ से सटक सटक जा रही है, इसलिए हैंडराइटिंग इतनी गंदी आ रही है, मेरी हैंडराइटिंग वैसे बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट देख लिया हमने, अब नेक्स्ट है नंबरिंग। अब नंबरिंग तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया नंबरिंग क्या है। अब हम कोई पॉइंट लिखते हैं तो नंबर डाल के तो लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, ABCDE, ABCDE, समझ रहे हो आप, ठीक है। ये गलत हो गया, ये कैपिटल में होना चाहिए, या फिर ऐसे रोमन में लिख दिया, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, ये नंबरिंग है। तो ये नंबरिंग तो बहुत सिंपल है, इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है, ठीक है, नंबरिंग का कोई शॉर्टकट की नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब नेक्स्ट देखो, बार बार मुझे ये इमेज दिखाना ही पड़ेगा, मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट का क्या मतलब है, जैसे देखो अभी एक पॉइंट लिखा, 1 2 3 पॉइंट लिखे, लेकिन ये तीसरे पॉइंट में ही कोई सब पॉइंट है जिसको आपको नंबर डाल के लिखना है, जैसे ए, ठीक है, B, C। और अब ये सी पॉइंट में कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको नंबर डाल के लिखना ही पड़ेगा, जैसे 1 2 3, समझ रहे हो। अब ये थर्ड पॉइंट में ऐसा है कि आपको और भी कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, जरूरी है, तो वो ए, ठीक है, B, C। तो ये देख रहे हो आपके लेवल बन रहे, लेवल 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 बन रहे, इसको क्या कहेंगे, मल्टी लेवल, ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट कहेंगे, सिंपल बात है ना, समझ गए, मल्टी लेवल लिस्ट कहेंगे इसको, नोट्स बनाते समय हम ऐसे यूज करते हैं हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इंडेंट। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये क्या है, इंडेंट। अब इंडेंट में टू टाइप के इंडेंट है, मैंने पहले पढ़ा दिया, लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट। क्या पढ़ाया मैंने, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट पढ़ाया है ना बच्चों। तो लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट में यहाँ पे पढ़ा रखा है मैंने। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप वो जो पेज लेआउट देखते हो, जो इंडेंट होता है, लाइक इंडेंट होता है, तो उसकी डिफॉल्ट साइज क्या होती है, ठीक है, डिफॉल्ट साइज क्या होती है, तो डिफॉल्ट साइज उसकी 0 होती है, क्योंकि पहले से वो 0 सेट होता है, बट हमको बाद में उसको सेट करना पड़ता है कि भाई मैं इतना इंडेंट देना चाहती हूँ पैराग्राफ के लिए, मैं इतना इंडेंट देना चाहती हूँ, या फिर मैं इतना इंडेंट देना चाहती हूँ, तो ये मैं खुद सेट करूंगी इसके लिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि इंडेंट की डिफॉल्ट साइज क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉर्ट, ठीक है, सॉर्टिंग देखते हैं। अब ये सॉर्टिंग क्या है, सिंपल है सॉर्टिंग, A to Z, Z to A, टू टाइप के सॉर्ट होते हैं। लेट मी चेंज द कलर। सॉर्टिंग जो होती है, सॉर्टिंग क्या है, तो ये टू टाइप के होते हैं, A to Z, Z to A, ठीक है। ये समझ में आ गया कि भाई सॉर्ट करना है मुझे। अब जो है मेरे पास पूरा एक पेज पड़ा हुआ है, और मैं चाहती हूँ उसमें जो है उसको मैं सॉर्ट इस तरह से करूँ कि A to Z जो है वो वर्ड्स आ जाए, जैसे A के बाद B आ जाए, B के बाद C आ जाए, D के बाद E आ जाए, या फिर मैं ऐसे चाहती हूँ कि उल्टे फॉर्मेट में चले, Z के बाद X Y ऐसे आ जाए, ठीक है।
सॉरी गलत हो गया, क्या एक्स वाई जेड होता है, जेड के बाद वाई एक्स, ऐसे मतलब उल्टी गिनती शुरू हो जाए, ठीक है, डब्लू, इस तरह से, समझ रहे हो। तो ये क्या है, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग करना तो सिंपल है भाई, ये तो मतलब सॉर्टिंग ये चीज बताने की जरूरत नहीं है ना, सॉर्ट करना। देन यहाँ पे देखो आपको एक ये सिंबल दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला सिंबल, ये स्पेस एंटर, स्पेस और स्पेस का और एंटर की बात बताता है। ये जो सिंबल है ऐसे ऐसे करके जो ये सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, आई थिंक ये विजिबल है आप लोगों को। तो ये सिंबल क्या बताता है, तो देखो ये सिंपल है कि आपका जो, ओके, आपका जो भी पेज है, ठीक है, आपका एक पेज लेआउट है, तो इसमें अगर आप इस पे क्लिक करोगे, लाइक इस पे क्लिक करोगे, तो वो आपको बताएगा कि स्पेस कहाँ पे अवेलेबल है, और वो बताएगा कि आपको एंटर कहाँ पे करना है, लाइक एंटर का भी सिंबल दिखा देगा और स्पेस का भी सिंबल दिखा देगा। तो एकदम सिंपल बात है, ठीक है, इसका कोई नाम वगैरह नहीं है, स्पेस और एंटर या फिर हाइड और शो का ये बात बताता है, ठीक है, हाइड और शो, ठीक है। इसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा कि ये 2 पॉइंट तो हमको याद नहीं रखने, ये बॉर्डर और शेडिंग का याद मत रखो, लाइन स्पेसिंग याद रखना है, ये वाला जो चीज है। अब लाइन स्पेसिंग क्या चीज होती है, ये ध्यान में, पहले ये तो जान लो। लाइन स्पेसिंग जैसे एक कुछ लिखा हमने, तो हम स्पेस छोड़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट लिखते, तीसरा पॉइंट लिखते, तो ये जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस नहीं कहूंगी, जो स्पेस होता है, जो स्पेस होता है दो रो के बीच में, इसे क्या कहते हैं, हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। और डिफॉल्ट जो हमारी लाइन स्पेसिंग होती है, ये क्वेश्चन बनाता है, डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या होती है एमएस वर्ड की, तो 1.15 कितनी होती है, 1.15 होती है डिफॉल्ट स्पेसिंग, ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, 1.15 डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है। अब कुछ शॉर्टकट की हम जान लेते हैं स्पेसिंग से ही। अगर सिंगल लाइन स्पेस देना है, ठीक है, लाइक सिंगल लाइन स्पेस देना है हमको, तो क्या शॉर्टकट की है उसके लिए, डबल लाइन देना है तो क्या शॉर्टकट की है, और अगर मैं चाहती हूँ कि 1.5 की हम स्पेस दे, 1.5 की लाइन स्पेस दे, तो क्या शॉर्टकट की होगी। तो अगर सिंगल लाइन स्पेस देना है आपको, तो आप यूज करोगे कंट्रोल+1, अगर आपको डबल लाइन देना है तो आप यूज करोगे कंट्रोल+2, और आपको 1.5 का स्पेस देना है लाइन स्पेसिंग, तो आप यूज करोगे कंट्रोल+5। ठीक है, समझ में आ रहा है, होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कंप्यूटर की क्लासेस जब से स्टार्ट हुई है, कोई भी मुझे ऐसे नहीं बता रहा है कि मैम मुझको सब समझ में आ रहा है, आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, लाइक दैट। तो प्लीज बताना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और भी आसान करने की चीजें आसान सोचूंगी। बट इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, लाइक इसमें आधा से ज्यादा पॉइंट यहाँ पे है कि कोई टीचर आपको पढ़ाएगा, आपने वो पढ़ना है और उसको रट्टा मारना है, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ मत करो। हाँ, लेकिन उससे 1.1 ज्यादा करना है आपको, मतलब जो मैं मेहनत करी उससे एक आगे स्टेप आपको मेहनत करनी है, आपको टेस्ट लगाने हैं। भले आपका वो पोर्शन हुआ ना हो, एमएस वर्ड के जितने भी टेस्ट अवेलेबल है ना टेक्स्ट बुक पे, वो लगा दो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, और मेरे को किस हालत में पढ़ना, लाइक कि क्वेश्चन कौन से एंगल से पूछेगा, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब देखो, आई एम सॉरी अगेन फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है अलाइनमेंट की बात हो रही है, क्या हो रही है, अलाइनमेंट की बात हो रही है। तो अलाइनमेंट में देखो कैसे होता है कि पैराग्राफ में है, अब ये जो है पेज है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ठीक है, पेज है समझ लो, एंड 4 पेज, ठीक है। तो इसमें अगर अलाइनमेंट देखो 4 टाइप की है, एक है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक है राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो सबसे पहले मैं जस्टिफाई अलाइनमेंट ही बता देती हूँ आपको, ऐसे ऐसे, let me just change the color of it, um, like this, okay, हाँ, ऐसे, ओके। तो आप, आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि मैम आप जो है इधर शेडर ले लो, आप जो है ये साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों भी साइड में आप स्पेस छोड़ रहे हो, और अलाइनमेंट जो है आपकी लाइन की अलाइनमेंट एकदम है ना अच्छे से बन रही है, लेफ्ट में भी स्पेस छूट रहा है और राइट में भी स्पेस छूट रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे जस्टिफाई। इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहते हैं जस्टिफाई, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। इसका जो आप शॉर्टकट की है, इसकी शॉर्टकट की लिख लो कंट्रोल+J। क्या है इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल+J। अब सेंटर अलाइनमेंट क्या होती है, सेंटर अलाइनमेंट ऐसे 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 ऐसे। अब ये सेंट्रल अलाइनमेंट है, ठीक है, मेरे को इसको डैश डैश का फॉर्मेट लेने दो। ये जो है, ये क्या दिख रही है आपको, ये सेंटर अलाइनमेंट है। सेंटर अलाइनमेंट ज्यादातर कहाँ पे यूज होती है, कहाँ पे देखा है आपने सेंटर अलाइनमेंट यूज होते हुए, ये आपने देख रखा होगा पोयम के लिए, ठीक है, पोयम इसका सही एग्जाम्पल है। पोयम में आपने देखना है कि वो बीच में से ही शुरू करते हैं ना लिखना, वैसे होता है। देन आप देखोगे कि लेफ्ट अलाइनमेंट क्या चीज है, ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है कि भाई आपका जो भी चीजें चल रही है, ठीक है,
आपकी जो भी चीजें चल रही है वो लेफ्ट से तो इकट्ठा ही एक साथ ही शुरू होंगी। जैसे ऐसे शुरू हो गया, ऐसे देखो, ऐसे शुरू हो गया ये, फिर ऐसे यहाँ तक पहुंचा, ये खत्म होने का सेंटेंस खत्म हो गया तो फिर दूसरा सेंटेंस यहीं से शुरू होगा। ठीक है, ये फिर इतना लंबा चला गया तो दूसरा यहीं से शुरू होगा, फिर यहाँ से इतना लंबा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? तो ये क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। ठीक है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। अब हम देखते हैं राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट इधर, ये पेज पे देख लो। तो या फिर राइट अलाइनमेंट कैसे होगी कि भाई आपका जो भी आप पोर्शन, आप जो भी लिखना शुरू कर रहे हो, लाइक मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया, ये यहाँ खत्म हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ, ये यहीं जाके खत्म होगा। अब मैं यहाँ से लिखना शुरू करूंगी, ये यहीं खत्म हो रहा है। तो आप समझ रहे हो कि इसके आगे नहीं बढ़ेगा, इसके आगे जो है चीज नहीं बढ़ेगी। समझ रहे हो, ये होती है राइट अलाइनमेंट। ठीक है, ये होगी राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ये होगी सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। और ये जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो देखो इन सब की हम शॉर्टकट की लिख लेते हैं। लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ग्रीन यूज कर लेते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल, राइट की क्या है कंट्रोल प्लस आर। लेकिन यहाँ सेंटर वाली आपको याद करनी जरूरी है क्योंकि जस्टिफाई की भी इजी है, कंट्रोल प्लस जे। सेंटर की क्या है कंट्रोल प्लस ई, क्या है कंट्रोल प्लस ई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्या है कंट्रोल प्लस ई है जो है इसकी शॉर्टकट की है बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टाइल्स। अब स्टाइल्स कुछ नहीं है, जो सेकंड जो ग्रुप है, देखो पहले कौन सा ग्रुप देख लिया हमने, क्लिपबोर्ड देख लिया। ठीक है, क्लिपबोर्ड देख लिया। बाद में हमने क्या देख लिया, फॉन्ट देख लिया। थर्ड में क्या है, पैराग्राफ देख लिया हमने। पैराग्राफ भी कंप्लीट कर लिया बच्चों हमने, देखो देखते देखते हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। और फोर्थ वन है स्टाइल्स। तो स्टाइल्स में कुछ भी नहीं है, स्टाइल्स एकदम सिंपल है। लेट मी जस्ट वंस चेक की स्टाइल्स अवेलेबल है या नहीं। देखो ये क्या है, ये स्टाइल्स ग्रुप है। क्या है ये स्टाइल्स ग्रुप है हमारा होम का। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जस्ट क्रॉप करने दो इसको, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है स्टाइल्स है। अब ये स्टाइल्स में ज्यादातर जो है देखो, सब टाइटल के लिए, आप टाइटल के लिए, नॉर्मल जो है हेडिंग स्पेस, हेडिंग 1 हेडिंग 2 के लिए ये स्टाइल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो है स्टाइल्स का यूज किया जाता है। जैसे ही कोई इमेज ले रहे ना तब ये काम नहीं कर रहा है। अच्छा, आप समझ में आया मुझे स्टाइल्स का ये अच्छे से जो है। हम जो है स्टाइल्स में इतना कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, स्टाइल का एक ही क्वेश्चन बनेगा बन बन के। अगर बनता भी है तो फिर मुझे बता देना, बट जहां तक मेरा नॉलेज है एक क्वेश्चन बनता है कि भाई जो स्टाइल्स है वो कौन से, जो स्टाइल ग्रुप है वो कौन से इसमें आता है। तो जो हमारे होम ग्रुप में आता है। ठीक है, होम में आता है, होम मेन्यू में आता है। क्या में किस में आता है, होम मेन्यू में आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडिटिंग। 5 ग्रुप देखने ना हमको, लास्ट वाला क्या है, एडिटिंग। एडिटिंग, एडिटिंग में लेट मी जस्ट चेक की इमेज है क्या एडिटिंग की। एडिटिंग एडिटिंग एडिटिंग, नहीं एडिटिंग की, हाँ है, ऐड कर लो। ये देखो, ये क्या दिख रही है आपको, इमेज दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको। ओके वेट, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये है एडिटिंग। अब एडिटिंग में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको एडिटिंग में दिखाई दे रहा है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। तो फाइंड के लिए जो आप शॉर्टकट की यूज करोगे कंट्रोल प्लस एफ, यहाँ पे दी गई है देखो कंट्रोल प्लस एफ। रिप्लेस के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करोगे, कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, कंट्रोल प्लस एच। और फिर सेलेक्ट, या फिर इसको कहेंगे हम सेलेक्ट ऑल। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ए। क्या है, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, अब सेलेक्ट की बात हो रही है तो 2 पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी। अगर आप किसी भी वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करते हो तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी वर्ड के ऊपर या फिर कहीं पर भी आप, अगर आप माउस पे, ठीक है आपका ये पेज चल रहा है, ठीक है वर्किंग एरिया स्टार्ट है आपका एमएस वर्ड में, और आप उसको 3 टाइम्स क्लिक करोगे, ट्रिपल क्लिक करोगे तो पूरा एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। क्या, एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर सिंगल क्लिक करोगे, सॉरी डबल क्लिक करोगे तो वर्ड जो है वो सेलेक्ट हो रहा है। अगर आप ट्रिपल क्लिक करोगे तो एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा है। तो एडिटिंग में 3 ऑप्शन दिख रहा है आपको, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑल। अब ये फाइंड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कुछ इस तरह से, तो रिप्लेस में भी होता है वो। जैसे ही आप फाइंड डायलॉग हो या फिर आप रिप्लेस डायलॉग हो ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे पहले तो फाइंड, देन आपको दिखेगा रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस। और एक होता है गो टू। क्या होगा, गो टू। अब गो टू क्या होता है, गो टू किस लिए यूज करते हैं कि भाई उस पेज पे उस वर्ड के पास जाना है तो आपको गो टू आप क्लिक करोगे। ठीक है, अब ये गो टू है तो आप इसके लिए कौन सा
शॉर्टकट की यूज होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट की इसके लिए यूज होती है F5, क्या यूज होगी, F5 या फिर कंट्रोल प्लस जी, क्या होगी, और में कंट्रोल प्लस जी। अब जैसे है कि मुझे कोई आई एम गर्ल, ठीक है, तो मुझे अब गो टू करना है आई एम पे सिर्फ, ठीक है, आई एम पे अब मुझे गो टू कर रहा है, तो मैंने गो टू के लिए मैंने क्या किया, F5 प्रेस किया, वहां पे पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है, तो आई एम, या फिर ए पे जाना है, तो फिर वो आपको वहां लेकर जाएगा, समझ रहे हो, गो टू, फिर पेज पे जाना हो, किसी पेज नंबर पे जाना हो, तो यू कैन यूज गो टू की, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग में तीन फॉन्ट डायलॉग ओपन करने के लिए, अच्छा एक शॉर्टकट की भी लिख लो, फॉन्ट की है ये, फॉन्ट डायलॉग को ओपन करने के लिए क्या क्या यूज करना है आपको, कौन से शॉर्टकट की होते हैं, तो कंट्रोल, फॉन्ट का मैं लिखा ना भूल गई थी, आई एम सॉरी, अभी दिखा मुझे वो पेज पे मेरे, तो देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है, फॉन्ट डायलॉग ओपन करने के लिए, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है, या फिर आप कंट्रोल प्लस डी अगर करोगे तो फॉन्ट डायलॉग ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉन्ट डायलॉग जो है आपका ओपन हो जाएगा। तो समझ रहे हो हमने कौन से पॉइंट कर लिए, हमने सारे पॉइंट इसमें MS वर्ड में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पेज लेआउट वगैरह कल की क्लास में देखते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मैम समझ में नहीं आया है, और जिनके पास PC है और वो जो अपना टाइम निकाल सकते हैं तो प्लीज टाइम निकालना, और PC पे एक बार ये जो है प्रैक्टिकली करके देखना है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।